Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a new topic of BCom Honors Corporate Law, and that is the book building. So before starting the book building, there are various lectures which is given in the playlist. You can recommend all these part as well. ओके ना बुक बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हम लोगों ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा है. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये समहाउ बुक बिल्डिंग से बाद की प्रोसेस होती है. बुक बिल्डिंग पहले आता है, फिर उसके बाद आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है. तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये जो प्रोसेस है बुक बिल्डिंग की आई. इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? अंडर द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग अ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज मेड. एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का ड्राफ्ट बनाया जाता है, क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के बारे में डिसाइडेड नहीं होता प्रीवियसली, उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं. तो इनिशियली ये देखने के लिए किया जाता है कि लोग उस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, कितने प्राइस पे वो खरीदने के लिए तैयार हैं, कितनी नहीं. तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज समहाउ रिलेटेड टू दैट, और प्रोस्पेक्टस इज मेड एंड इशूड इनिशियली एंड देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज इशूड. फिर सबसे पहले बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है. बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज समथिंग लाइक जिसमें बिडिंग प्रोसेस होती है. बिड किया जाता है, इतने में खरीदोगे, मैं इतने में, मैं 120 में खरीदने के लिए तैयार हूँ. सामने वाला बोलेगा मैं 100 में खरीदने के लिए तैयार हूँ. तो इस तरीके से बिड लगाई जाती है, और उसके बाद 3 दिन के बाद रेड हेरिंग प्रोसेस इज इशूड 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ ऑफर. और ऑफर के 3 दिन पहले क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया जाता है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग द इशू प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बिड. बिड के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि प्राइस कितना रखने वाला है. अब जैसे कि 100 और 120 के बीच में डिफरेंस है, तो सपोज 115 तक खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा तैयार हैं. ज़्यादातर लोग की रेंज 115 है, तो जो शेयर प्राइस होगा उसकी डिसाइडेड अमाउंट होगी 115 या 125. इस तरीके से जो शेयर के प्राइस हैं वो डिसाइड किए जाएंगे. फिर आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीविंग बिड, रिसीव बिड मीन्स 2-3 दिन तक ये चलेंगी बिड, और जब क्लोजिंग डेट होगी द इशू प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज डिटरमाइंड, उसके बेसिस पे डिटरमाइन कर लिया जाएगा कि वेदर द सिक्योरिटीज विल बी 100 and 120 एंड समहाउ इन बिटवीन 2 digits. नाउ इन सिंपल वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो देखो, इसको सबको इरेज कर दूं अगर मैं, और इसमें अभी तक आपको होपफुली थोड़ा थोड़ा बुक बिल्डिंग, बिड की है, बिड प्रोसेस है, ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा. अब इस पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. बुक बिल्डिंग प्रोसेस जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमें पता नहीं होता सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिसाइड करते हैं बिड के बेसिस पे, रिसीव्ड बाय द इशूअर कंपनी. जिस कंपनी ने किया है, जिस कंपनी ने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, वो डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस रहना चाहिए, लेकिन उसका बेस होगा कि लोगों ने बिड कितने दिए हैं. इंटरेस्टेड इन्वेस्टर प्लेस देयर, जिनको मन होगा, जो इंटरेस्टेड होंगे वो अपने बिड को दे देंगे और इन्वेस्टर्स को बता देंगे. बिड फॉर सब्सक्रिप्शन, वो बिड्स अवेलेबल करा देंगे सब्सक्रिप्शन के लिए टू द सिक्योरिटीज एट डिफरेंट प्राइस, एंड अल्टीमेटली और फिर वो प्राइस और वो क्वांटिटी जो मैक्सिमम डिमांड की जाएगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा. तभी मैंने बोला ना 100 और सपोज 100 और 120 के बीच में उन्होंने कहा था कि ये रेंज होनी चाहिए, तो लोगों ने 110 पे ज़्यादा डिमांड की. 110 एट द रेट वो 1000 शेयर्स. तो उस तरीके से क्वांटिटी और प्राइस मैक्सिमम उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा. तो अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ें लिखी हैं तो क्या है कि सबसे पहले जो इशूअर कंपनी है, द इशूअर कंपनी, द बुक रनर, लीडर, मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, ये मेन पार्टीज़ होती हैं इसकी, आर डायरेक्टली वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगी बुक बिल्डिंग की प्रोसेस में. बुक बिल्डिंग को 2 तरीके से किया जाता है, 100% और 75%. अब ये 100% क्या है और ये 75% क्या है? अगर 100% होता है इन दिस टाइप ऑफ बुक बिल्डिंग, द होल इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग. पूरी की पूरी तरीके से हम ये जो लोगों ने डिसाइड किया उसके बेसिस पे जाते हैं. नो ऑफर टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू मेड वट एवर इज द साइज ऑफ द इशू.
और 75% बुक बिल्डिंग में क्या होता है, 75% प्लेसमेंट्स के थ्रू होती है और जो बाकी बची 25% दैट इज नेट ऑफर टू द पब्लिक इज मेड टू पब्लिक. दिस 75% ऑफ द पब्लिक इश्यूज इज ऑफर टू म्यूचुअल फंड. मतलब 75% तो इन्वेस्टर्स जो प्लेसमेंट के थ्रू होगा, जो कौन कौन करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, जिनकी नेट इन्वेस्टर्स, कॉरपोरेशन, वो सब करेंगे. और जो 25% है वो किसके थ्रू किया जाएगा, 25% रिमेनिंग वो पब्लिक को दे दिया जाएगा. तो दो तरीके से बुक बिल्डिंग की जाती है, एक तो 100% बुक बिल्डिंग होती है और एक होती है आपकी 75%. 75% इज़ मेड थ्रू प्लेसमेंट, प्लेसमेंट प्रपोर्शन से होती है और जो बाकी 25% बची वो किसके थ्रू होती है, नेट पब्लिक, वो पब्लिक को दे दी जाती है. कुछ प्रोसेस होती है इसके अंदर दैट इज़ समहाउ इम्पॉर्टेंट बिग बिल्डिंग प्रोसेस. कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, देख लो. सबसे पहले बुक रनर. बुक रनर कौन है, द इशूअर कंपनी proposes to come out with an IPO, appoint a lead merchant bank as a book runner. बैंकर को बुक रनर के तौर पे वो लेके आते हैं जिसके थ्रू वो अपनी IPO को अपॉइंट करते हैं. ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कौन सा होता है, द कंपनी विद द हेल्प ऑफ बुक रनर. बुक रनर बैंकर हो गया. प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. एक प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और वो उसका जो प्राइस है, साइज है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता लेकिन एक रेंज दे दी जाती है, ठीक है बच्चों. थर्ड इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज प्रिपेयर्ड, उसको बनाया जाता है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोस्पेक्टस का, लेकिन उसमें भी प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड नहीं किया जाता लेकिन एक रेंज दे दी जाती है. एक रेंज दे दी जाती है कि 100 से 140 के बीच का आप डिसाइड कर सकते हो. फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे लोग अपील करते हैं. उसके बाद अपॉइंटमेंट सिंडिकेट मेंबर तक पहुंचती है. कौन सिंडिकेट मेंबर, जो स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट एटसेट्रा, जो कि अपॉइंट किया जाता है बुक रनर लीड मैनेजर के थ्रू. दिस सिंडिकेट मेंबर वो लिंक हैं किस किस के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में और कंपनी के बीच में, ठीक है. कौन है इन सिंडिकेट मेंबर, एक लिंक बिठा के रखते हैं इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में, क्योंकि कंपनी इनको मीडिएटर के रूल में देखती है और इन्वेस्टर्स इन पे भरोसा करके कंपनी पे इन्वेस्ट करता है. फिर ये सर्कुलेशन की प्रोसेस चलती है. सर्कुलेशन होती है, द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज देन सर्कुलेटेड. सर्कुलेट किया जाता है इन सिंडिकेट मेंबर के अंदर और उसके बाद क्या किया जाता है, बिल्डिंग अप एन ऑर्डर बुक. बिल्डिंग अप एन ऑर्डर बुक, सिंडिकेट मेंबर हेल्प करते हैं डिमांड को क्रिएट करने में. एज दे आज द हाइट नेट वर्थ इन्वेस्टर्स उनको एप्लीकेशन भेजते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इसमें अलाउ करो. बहुत सारी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस एट विच दे आर लाइकली टू बाय दोज शेयर्स. फिर उसके बाद इशू प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है. जब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वो आ जाती है, मार्केट साइज़ आ जाता है, जब लोगों के पास बिड पहुंच जाती है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो भी इंफॉर्मेशन आई बिल्डिंग बुक प्रोसेस के थ्रू, उसको हम इशू प्राइस डिसाइड कर लेते हैं. लोगों को एलोकेशन, अब देखो नॉर्मल सी चीज़ है, 100 से 140 के बीच की रेंज दी थी कंपनी ने, जिसमें से 130 पे बहुत ज़्यादा मतलब बिड प्राइस आए, तो 130 इज़ द इशू प्राइस. अब 130 के आसपास जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उन सबको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. दैट इज़ द एलोकेशन प्रोसेस. ना फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा. फाइनल प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है फाइनल प्रोस्पेक्टस से लेके, और फिर सिक्योरिटीज़ को 12 दिन के अंदर अंदर पब्लिक को इशू कर दिया जाता है. तो यही है समहाउ द प्रोसेस. बहुत लेंदी प्रोसेस है आई नो, बट थोड़ा तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा एज योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा याद रखो एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, क्योंकि इससे शॉर्ट नोट डायरेक्टली बनने के चांसेस होते हैं. जैसे कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो गई, या आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पूछ लिया जाएगा, या डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट पूछ लिया जाएगा. इस तरीके से आपको पूछ लिए जाते हैं पॉइंट्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स, बोनस इशू, राइट इशू, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको इसको गो थ्रू करना ज़रूरी है.
चलो एडवांटेजेस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इशू प्राइस लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स को जाता है, कॉस्ट कम होती है इससे, ये लोगों को मदद करता है ताकि रिस्क, फेलियर के रिस्क से बच सके, जो अंडर राइटिंग का जो भी खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा होता है उससे बच सके। फिर इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द ट्रू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एक्चुअल में पता चल सके कि लोग, ऐसा भी हो सकता है कि 100 से 140 के बीच में है और लोगों ने 110 के लिए ज़्यादा बिड अप्लाई की, तो ये 110 इज़ द एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़, तो ये 110 उसके थ्रू इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, इससे रियलिस्टिक इशू प्राइस पता चलती है जो कि 1 से 2 वीक के अंदर अंदर ओपन कर दी जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दिस प्रोसेस इज मोर सुटेबल फॉर बिग इश्यूज ओनली, ज़्यादा जो बड़े होते हैं उनके लिए अप्लाई की जाती है। दिस रिक्वायर वेल ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज, आप अगर अनऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज है तो वहाँ पे नहीं आप इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस को जल्दी लॉन्च कर सकते। इशूअर कंपनी नीड टू बी वेल नोन टू द इन्वेस्टर, अदरवाइज इन्वेस्टर उसके पार्टिसिपेशन में या उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे बुक बिल्डिंग से रिलेटेड। तो एक ये है क्वेश्चन, ये भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक का होता है, जो कि सब्सक्रिप्शन के शेयर्स के लिए बताता है, डिबेंचर्स वगैरह के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में पूरा बताता है। तो ये कौन होता है? प्रोस्पेक्टस, जिसमें बिड होती है, बिड प्राइस होता है, अभी पढ़ा ना बिड पीरियड किस में होता है? बुक बिल्डिंग में होता है। कोई ऑफर नहीं दिया जाता साइज से इशू, तो ये क्या होता है? ये 100% बुक बिल्डिंग है। इसमें इट मीन्स द लायबिलिटी टू पे डैमेजेस, डैमेजेस नुकसान हुआ तो आपको पे करना पड़ेगा, ये सिविल। और अगर पनिशमेंट का केस आ जाएगा, द लायबिलिटी विच इशू द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या तो पनिशमेंट दी जाएगी या तो आपको मतलब फाइन पे करना पड़ेगा, तो दैट इज द क्रिमिनल लायबिलिटी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस के इश्यूज क्या हैं, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस डिटेल में बताओ। देखो आ रहे हैं ना क्वेश्चन, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी बताओ, उसके बारे में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस एनी हाउ डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो शेयर्स के चैप्टर्स थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसके बारे में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 इज़ शेयर्स। काफ़ी हद तक मैं आपका ऑलमोस्ट आई गेस तो 50% सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो 50% भी अगर किसी ने बहुत अच्छे से गो थ्रू किया है, बाकी सेल्फ स्टडी की है, तो एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत मेहनत अच्छे से भी कर सकते हो अच्छे स्कोर के लिए। ना ऑब्जेक्टिव्स इसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, अलॉटमेंट, फोर फीचर, जब आप शेयर्स को छीन लेते हो, जब आपकी पेमेंट नहीं हो पाती, जब कंपनी एप्लीकेशन कंपनी को पब्लिक इशू करती है, एप्लीकेशन भेजती है, और एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन कंपनी पे जाती है, कंपनी उस पर अलॉटमेंट भेजती है, अलॉटमेंट में कहती है कि येस हम इतने शेयर्स को इस इंसान को देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल दी जाती है, और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अभी आप समझोगे कि ये शेयर्स वगैरह है क्या। थोड़ा बहुत ओवरव्यू उन बच्चों को दे रहे हो जिनको शेयर्स वगैरह की नॉलेज है, नहीं तो डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल दी जाती है, और अगर ये इनमें से कोई भी कॉल अनपेड रह जाती है, शेयर्स वगैरह पे नहीं हो पाते, तो उस सिनेरियो में उनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया जाता है, उनके शेयर्स छीन लिए जाते हैं और वो किसी और इन्वेस्टर्स को वापस दे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे टाइप के इक्विटी शेयर्स आपके आ जाएंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बोनस इशू, फर्दर इशू, बाय बैक ऑफ शेयर्स, मेंबरशिप ऑफ कंपनी। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। शेयर क्या है? शेयर सेक्शन 284 के अंदर आता है, सेक्शन 284 कंपनीज एक्ट 2013। शेयर का मतलब होता है शेयरिंग शेयर कैपिटल, मतलब अगर मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं पब्लिक के पास जाती हूँ, पब्लिक कंपनी हूँ मैं, और मुझे लोगों से पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, मैं इस 10 लाख के टुकड़े कर दूंगी और उस शेयर्स को मैं क्या करूँगी, मुझे 10,000 शेयर्स चाहिए एट द रेट 100 ईच। मतलब अगर बच्चों एक सेकंड,
अगर एक शेयर के लिए कोई अप्लाई करेगा 1 शेयर के लिए तो उसको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 1000 इंटू 100। तो शेयर्स इज समथिंग लाइक जब हम कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उसको हम शेयर्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी जिसमें स्टॉक आ सकते हैं, एक्सेप्ट वेयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड। या तो बताया जाएगा कि शेयर्स और स्टॉक के अंदर डिफरेंट है, या तो कभी कभी शेयर्स और स्टॉक्स को एक ही मान लिया जाता है। तो उसके बेसिस पे आप समझ गए शेयर्स क्या है, जब कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना उसको हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट ये भी पढ़ लेते हैं, इन शॉर्ट शेयर इज़ नॉट द सम ऑफ मनी, सिर्फ मनी का सम नहीं है बट एन इंटरेस्ट और राइट मेजर इन अ सम। अब आप एक बात बताओ, 1000 शेयर्स हैं एट द रेट 100 ईच, अगर मैं कंपनी के लिए अप्लाई कर रही हूँ 1 लाख शेयर्स के लिए, तो अब कंपनी को मैंने पैसे ये दे दिए, अब मुझे कुछ तो उसका लालच होगा तभी मैं कंपनी को दे रही हूँ वो पैसे, उस पर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो उसके बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, लोगों को पैसा दे रही हूँ, कंपनी को पैसा दे रही हूँ, उसके बिहाफ पे इंटरेस्ट। तो यही चीज़ लिखी है, शेयर का मतलब ये नहीं होता कि आप मनी को जोड़ दो, इसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है। टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी वाइल इट इज़ गोइंग कंसर्न और इन असेट ऑफ द कंपनी व्हेन इट इज़ वाउंड अप। देखो, जब इसको हम असेट की तरह ट्रीट करते हैं जब कंपनी वाउंड अप होती है, जब कंपनी क्लोज होती है। तो होपफुली इतना बस करते हैं आज के लेक्चर के लिए, देन हम स्टार्ट करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर से, और अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ट्राई कर रही हूँ जिनका 14 अगस्त को एग्ज़ाम है, 14 अगस्त को आई गेस सो, किसी बच्चे का कमेंट आया था कि 14 अगस्त को एग्ज़ाम है मैम हमारा, ट्राई करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो उनके लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग अपना अच्छे से सपोर्ट दिखाते रहिए, फीडबैक प्रोवाइड करिए, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।